आपने मुझे मतलब तुरंत रिप्लाई किया था कि करण पहले अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपसे शेयर की थी, फिर आपने मुझसे मतलब वो मांगा था डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, तो आपने फोटोग्राफ्स वगैरह मांगे थे उसके। तो आपने मुझे काला हकीक बताया था पहनने के लिए, और आपने बोला कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा आप मुझे भिजवा दीजिए प्लीज़। तो आपने बोला वो तो तुमको आश्रम आके लेना पड़ेगा, ठीक है। सेवा वाली एक अलग चीज़ है, जैसे कि अभी का जो यूट्यूब पे मार्केट सिनेरियो चल रहा है और दूसरे लोगों का जो लोग पाखंड कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत लोग कर रहे हैं। तो अगर यहाँ ऐसा कुछ होता है तो आप मुझसे कहते ठीक है आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, मैं भिजवा ही देता हूँ। तो वहाँ से पॉजिटिविटी टच हुआ। मैंने कहा अगर वहाँ कुछ ऐसी चीज़ होती तो वो तो मुझसे कह देते कि आप भिजवा दो, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन आप हर चीज़ में ये बोलते हो कि इन चीज़ों में एनर्जी है, मैं नहीं बेच सकता हूँ। जब मैं पेठा लेके आ रहा था आपका वाला, तो मेरा एक वो बैग है, उसमें मेरा खाने का रखा हुआ है, मतलब मठरी वगैरह कुछ भी। तो मम्मी ने बोला उसको अलग रख तू। मैंने कहा क्यों? बोलो उसमें तो रास्ते में 2-3 बार खाएगा, वो टच होगा गुरुजी के उस वाले सामान से, उसको अलग रख। तो ये भी चीज़ है, रास्ते में हम आ रहे हैं उस चीज़ पे अगर हमारा कैसा हाथ टच कर रहा है, किस जगह पर रखा है, किस तरीके की एनर्जी आ रही है। क्योंकि मार्केट में भी आप हर चीज़ की बोलते हो कि आश्रम आओ, उपहार स्वरूप ले जाओ, देंगे आपके हाथ में, क्योंकि एनर्जी है वो रास्ते में जाएगी, किन चीज़ों से टच होगी वो। और बहुत सी दुकानें ऐसी बनी हुई यूट्यूब पर कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, यहाँ मंगा लो, वहाँ मंगा लो। मैंने खुद एक रुद्राक्ष मंगाया था, पर मेरे पास वो खंडित आ गया, मैंने उसको जल प्रवाह कर दिया। मेरा रुद्राक्ष पहनने का काफी मन है, काफी टाइम से। लेकिन आप बताते हैं हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, कितने मुखी पहनना है, किसको पहनना है, किस मंत्र से पहनना है। तो फिर वो धारण ही नहीं किया। वो ये ना कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, वो फिर धारण ही नहीं किया अभी तक। इसलिए क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा पहनना है, 1 मुखी है 2 मुखी है, मेरे लिए मंत्र उच्चारण क्या होगा, उसका तरीका क्या है पहनने का। मार्केट से थोड़ी है कि ला के उसको पहन लिया, फिर कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। बहुत से लोगों को देखता हूँ मैं, बहुत से लोगों को टोक भी देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा चैनल था, अभी भी है, लगभग 15 साल पुरानी बात है ये, 2007 की रही होगी शायद, हाँ 2005 या 7 की बात है। मैं उसमें इंटरव्यू के लिए गया, तो जो स्टूडियो था जहाँ उनका, चूँकि वो भी रिलीजियस प्रोग्राम था, और भी लोग उसमें आए हुए थे, और भी धर्मों के लोग थे। मुझे भी उन्होंने एज ए स्कॉलर, एज ए मेरा थॉट लेने के लिए बुलाया था इंटरव्यू के लिए। तो मैंने वहाँ देखा स्टूडियो में, जैसे भी शूट में थोड़ा टाइम ज़्यादा था, तो उससे आधा घंटा पहले हम पहुँच गए, 1 घंटा पहले। तो वहाँ एक टेबल पर कुछ सामान रखे हैं, उनमें गणेश जी की प्रतिमा है, कुछ यंत्र रखे हैं, कुछ और चीज़ें रखी हैं, थोड़ा रुद्र, मतलब ऐसे पूजा पाठ की चीज़ें रखी। थोड़ी देर बाद में ही वहाँ 2 आदमी आकर के बैठते हैं उसी सेम टेबल पर, उसको थोड़ा सामान को एक तरफ करते हैं, उन्हीं का सामान है वो, और वहीं वो बाजार से चिकन वगैरह जो भी नॉनवेज वगैरह मंगा करके वहाँ खा रहे होते हैं। तो उसके बराबर में मेकअप रूम था, थोड़ा बहुत टचिंग वचिंग करते थे, चैनल का एक रिक्वायरमेंट होता है कैमरे के हिसाब से। जब मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने पहले तो वो प्रतिमाएं वो सब रखा देखा वहाँ, और फिर उनको ये सब खाते देखा। फिर मैंने पूछा वहाँ जो हमारा कोऑर्डिनेटर था, जो इवेंट उसको करता है, प्रोड्यूसर था, मैंने कहा कौन लोग हैं और ये क्या चीज़ है। उसने कहा ये मार्केटिंग का एक वो है, ये लोग यंत्र मंत्र बेचते हैं और इसका प्रोग्राम बनाते हैं, पेड प्रोग्राम है ये, इसका पैसा भरते हैं चैनल पर, और इनका एडवर्टीजमेंट के रूप में हम इनका ये बना करके चलाते हैं। तो मैंने फिर मैंने उनका नाम पूछा कि नाम क्या है। तो वो दोनों ही विधर्मी थे, हमारे धर्म से उनको कोई ताल्लुक नहीं था, वो दूसरे धर्म के थे, और वो सिर्फ एक चलाने के लिए, और उन्होंने नाम अपने ऐसे रखे थे कि आप पहचान नहीं सकते हैं। एक का नाम समीर, एक का नाम राजन, ऐसा राजू, ऐसा कुछ नाम करके रखे थे कि आप पता ना लगा पाएंगे कौन है। और वो उन यंत्रों के बारे में बता रहे हैं और यंत्रों को बेच रहे हैं, और दुनिया उनको मंगा रही है। और उस टेबल पे बैठे ना, उनको उसके शुद्ध, उन्हें ना यंत्र से कोई लेना देना है, ना किसी चीज़ से कोई मतलब है, ना यंत्र की आकृति से, उनका किसी चीज़ से कोई संबंध नहीं है। आपको ठगना और आपको धोखा देना है, आपकी आंखों में धूल झोंकना है। और चैनल उन चोरों की सीढ़ी पकड़े खड़ा है। तो मुझे वो जो वो थॉट थे, वो मेरे पास ऐसा अनुभव इकट्ठा होता गया पूरी दुनिया का, कि मेरे आत्मा इस चीज़ से कचोटती रही कि इसमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है, कि हो क्या रहा है। अब वो जनता भी उसमें बेवकूफ़ है, मैं भोली भाली कहूँगा, बेवकूफ़ क्या कहूँ, भोली है, उसको बेचारी को पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है। चैनल वालों का सबसे बड़ा दोष है इस चीज़ में, क्योंकि चैनल के साथ एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट होती है। चैनल पे कोई चीज़ आ रही है तो आदमी सोचता है कि ये चीज़ ठीक होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है। चैनल पे सारा प्रोग्राम पेड है, आप पैसा भर करके मैं बैठ जाइए, जो मर्जी बेचिए, जो मर्जी कीजिए। तो ये इस चीज़ ने इतना ज़्यादा नुकसान किया, उससे आपके जीवन में कोई फल नहीं मिलेगा। तो जो लोग कहते हैं बड़ा पूजा पाठ करते हैं, एक भी दिन उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया है मेरे देखे, एक भी चीज़ उनके पास बढ़िया वास्तविक और ठीक नहीं है, और उनकी ज़िंदगी 360 पर घूम जाए एकदम। मैं 2016 से ई-कॉमर्स में हूँ, मतलब ईबे, इट्सी वगैरह पे मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ। आपसे जुड़ने से पहले एक होता है ना, धर्म का बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, इस बात को आप मानेंगे, चीजें बेच रहे हैं, नकली चीजें बेच रहे हैं, श्रीयंत्र वगैरह कुछ भी है। तो उससे पहले मेरा भी थॉट होता था कि मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट पर्टिकुलर पकड़ो
जो सस्ता बने, चीप बने, नकली बने, फिर उसको बेचो, उसमें अच्छी कमाई होगी। 500 की चीज बनेगी तो 5000 की बिकेगी, या 50 की बनेगी तो 500 की बिकेगी। और लोग कर भी रहे हैं काफी चीजें, जैसे कि कपूर नकली बेच रहे हैं, गो चंदन, काफी चीजें धूपबत्ती नकली बेच रहे हैं। जब मैं आपसे जुड़ा तो मैंने वो वाला तो थॉट बिल्कुल साइड में रख ही दिया है। मैंने कहा इस लाइन में तो कुछ गंदा करना ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है 5 साल धंधा बहुत अच्छा चले, लेकिन जब वो एक बार लेने पे आएगा ना तो फिर वो सारा ही खींच लेगा। एक बात, वही दोनों लोग जो उस कंपनी को चलाते थे, कंपनी में उन्होंने ऐसी बना रखी थी कि उसका नाम हिंदुओं के उससे संबंधित था, श्री समृद्धि सेवा संस्थान ऐसा कुछ करके नाम था, क्या था। वो दोनों अब जेल में हैं, क्योंकि वो थोड़े दिन तक तो उन्होंने धंधा चलाया। जब लोगों को उल्टे सीधी चीजें पहुंच गई, उनका पैसा आ गया, ये सब हो गया, फिर लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू की, उनका प्रोग्राम चैनल पे बंद हुआ। उसके बाद उन्होंने किसी डिफरेंट चीज में फ्रॉडमेंट किया। वो तो सॉफ्टवेयर वैसा ही है ना, आप हर जगह उसी तरह का काम करेंगे। फिर कुछ और किया तो अभी वो जेल में है दोनों। तो रास्ता तो वही है, फिर आप जाकर के अंत में वहीं बैठेंगे। तो ये और भी जो बहुत सारे लोग, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपको यही क्या चीज मिली, कुछ और ही कर लो। फिर बहुत तरीके हैं, बहुत सामान है, उसको कर लो। तो ये पूजा पाठ, भजन और भोजन, इनमें मिलावट करने वाले का न्याय परमात्मा करता है। भजन से संबंधित का, परमात्मा से संबंधित। आप धोखा भी किसी देने निकले हैं, मतलब आप नाम पे किसके चला रहे हैं दुकान, ये कभी आदमी को ख्याल नहीं आता। फिर वो किसी की टांग कट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में आग लग गई, कोई के सड़क पे मर गया, कुछ हो गया, फिर वो पूछते फिरते हैं कि ये क्यों हुआ। तब नहीं सोचते जब वो गलत प्रचार कर रहे हैं, फिर लोगों का भरोसा भी उठ रहा है। बिल्कुल, हमने तो श्रीयंत्र ला के रखे थे। हाँ, कुछ नहीं होता इस सबसे। हाँ, गुरुजी ऐसे ही बोल रहे हैं, हमें तो 20 साल हो गए, हमने तो ये करते हुए हो गए, वो कभी ये सोच नहीं पाते। हम तो 10 ला के रख लिया, कुछ नहीं होता। हाँ, बस यही बात, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अगर हम समझ पाए इस बात को, तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाती है। क्योंकि पर्टिकुलर पदार्थ का बहुत बड़ा, आपने बताया कि जैसे कि चांदी तो सबसे महत्व रखेगी, अदरवाइज चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तांबे का आप ले लो हवन कुंड। ऐसी अब जो श्री यंत्र है उसका मटेरियल कुछ और है, लेकिन वो लोग कांच बेच रहे हैं। या चाइना में तो इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी बनती है। मेरे दूर के भैया हैं, वो ईबे कंपनी है, eBay.com, वो अभी 2-3 साल पुरानी बात है, मुझे बताया था कि करण डायमंड ऐसे आने लगे हैं, उन्हें कहीं भी लैब में चेक करा लेना, कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा कि नकली है, और चाइना से बन के आते हैं। तुमको कॉस्ट पड़ेगी 1000 रुपए की, 1200 रुपए की, और 40-40 हजार रुपए का वो सेल होगा। मैंने कहा ठीक है, करना नहीं है, मैं कि जो चल रहा है अपना वो सही है, क्योंकि आपको तो पता ही है और उसको पता है, तो दो ही और दो का संबंध है बस, आत्मा का और परमात्मा का। तो उसे करने से होगा। ये भी बहुत एक बड़ी चीज है, अपनी बता रहा हूँ। हमने किसी के संग गलत किया, हमने उस टाइम के लिए कर लिया, लेकिन जब हमारे संग गलत होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे संग गलत इसलिए हुआ है कि हमने उसके संग वो गलत किया था। हम शेयर नहीं करेंगे, शेयर करेंगे तो फिर हम हीन भावना से वो हमें देखेगा। हाँ। लेकिन हमको पता है कि हमारे संग ये गलत इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमने उस बंदे के संग ये चीज वहाँ गलत की थी, उसका परिणाम मिल गया हमको। बिल्कुल। और इसमें ये भी है कि जब जागो तब सवेरा। अगर ये पूरे शुद्ध मन से, पूरा अंदर से फील ऐसा आ जाए कि नहीं हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हमसे जो गलती हुई हमें ज्ञान नहीं था या उस बात का ख्याल नहीं था, लेकिन अब हम आगे से इस चीज को नहीं करेंगे, फिर सुधार भी हो जाता है। प्रायश्चित में बड़ी ताकत है, क्षमा में बड़ी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि ईश्वर का जो संबंध है वो बड़ा, उनकी जो व्याख्याएं हैं उसमें बड़े दयालु भी हैं वो, और बड़े आपको तो उनके बच्चे हैं आप, तो बच्चे ने अगर कोई गलती की और सच्चे हृदय से बाप से माफी मांग रहा है, क्षमा प्रार्थना कर रहा है, तो फिर 1 मिनट भी नहीं लगता चीजों को रिमूव होने में। लेकिन उसी चीज को ठीक मान करके करते चले जाना, वो और सारे दोषों को जन्म देता है। तो अगर ये हम इसको ख्याल में लें और उसको कर सकें तो ये एक बड़ी बात है। अभी आर्यं शरणं शुभमस्तु।